हूं। अब सुनना देखो ध्यान से। सबसे पहले ध्यान सुनना, देखो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया होगा कि चार्ज पार्टिकल को हम मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, ठीक। तो इस कमरे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। आपको मैंने पहले ही बोला होगा। आपने वहां पर टाइम पीरियड निकाला होगा, तो चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? याद है आप लोगों को? बोलो। 2 पाई एम, 2 पाई एम अपॉन क्यूबी था, ठीक। और ये जो आपका टाइम पीरियड था, मैंने पहले भी बोला था टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड देखो, ना तो आपका डिपेंड किया वेलोसिटी पे और ना ही डिपेंड किया किस पर? रेडियस पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बोलो। अरे भाई जवाब दो, लेकर टाइम वेस्ट नहीं करो, मैं पहले बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत कम हैं और आप जवाब नहीं देंगे तो मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। एक्स्ट्रा क्लास मुझे भी लेने का कोई इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है वो, मैं पहले बोल रहा हूं। आप यदि अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मैं वाकई में लगभग कोशिश करूंगा रेगुलर क्लास लेके आपका जितना भी सिलेबस है मैं जल्दी से जल्दी कवर कर दूं। लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे रेगुलर क्लास में, ठीक, या एक्स्ट्रा क्लास लगे इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप भी सिंसियर रहिए अपने तरफ से, तो जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनना, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं ये साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो शांत होकर ध्यान से सुनना, साइक्लोट्रॉन होता क्या मैं वही समझा रहा हूं। देखो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है, ठीक। अब ये कैसा डिवाइस है, क्या करता है, बस मैं वही समझाना आपको चाह रहा हूं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो आयन को या किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है। एक्सेलरेट करना मतलब उसको दौड़ाने का काम करता है। तो बच्चों ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो क्या करता है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो करता क्या मालूम है? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या फिर किसी आयन को एक्सेलरेट करने का काम करता है। बच्चों ये बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी बोलो। सभी लोगों का जवाब नहीं आ रहा, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देंगे तो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, नहीं तो फिर भाई यही बात है कि फिर नोट करवा के मैं एंड कर दूंगा। सभी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अरे भाई समझ में आ गया बोलो। चलो भाई, तो मैंने यहां पर लिख दिया, देखो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, ये ध्यान रखना। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या आयन को एक्सेलरेट करने का काम करता है। ध्यान रखना इस बात को। अब इसको भाई इन्वेंट किसने किया था? तो 1931 में लिविंग स्टोन, एक भाई नाम था किसी आदमी का, ठीक है, लिविंग स्टोन, ठीक है, और एक लॉरेंस था, दो आदमी था, लिविंग स्टोन एंड लॉरेंस, दोनों मिलके ये साइक्लोट्रॉन का ये सब डिजाइन किया था, ठीक, ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखो इसको मैंने डिफाइन किया, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच एक्सेलरेटिंग, मतलब अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूं कि कोई चार्ज पार्टिकल या कोई बॉडी एक्सेलरेटिंग है, तो एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कोई बॉडी एक्सेलरेटिंग है, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास थोड़ा सा भी सिंसियरिटी है तो आप जवाब दीजिए जल्दी से लेके। कोई बॉडी एक्सेलरेटिंग है, इसका मतलब क्या है? अरे भाई जवाब देना है। क्या स्पीड, व्हाट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास वहां माइक वाला बटन है, ऑन करिए और जवाब दीजिए। वेलोसिटी चेंज पर यूनिट। आप अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं लेके भाई। अब आपको मैं क्या समझा सकता हूं, कभी कभी लगता है मेरा समझाना भी व्यर्थ है। अरे भैया कोई बॉडी यहां एक्सेलरेटिंग है, तो एक्सेलरेटिंग है मतलब उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है
तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा। ये आज से नहीं, कई जमाने से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया भी है तो आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां देखिए, तो लिखा हुआ है कि भाई साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो एक्सेलरेट करता है किसको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या फिर आयन को। ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। अब कहां पे करता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर देखिए, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैवी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप ये समझिए कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो ध्यान से पहले सुन लो, ध्यान से सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, इसका मतलब क्या कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ऑसिलेशन मतलब क्या, आगे पीछे, कभी इधर डायरेक्शन, कभी इधर डायरेक्शन, कभी इधर, कभी इधर, ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये आपको समझ में लगभग आ गया होगा कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन भैया एक डिवाइस है जो क्या करता है कि चार्ज पार्टिकल को क्या करता है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, उसको एक्सेलरेट करता है। ठीक, तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। अगला देखो यहां पर भाई, इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या, मैंने अभी जस्ट बता रखा है कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, आप याद करिए, एक लाइन मैंने कुछ देर पहले बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप कितना भी रफ्तार से फेंक लो, आप हल्के धीमे से फेंको, काफी तेजी से फेंको, टाइम पीरियड उसका सेम रहेगा। क्या बच्चों ये बात पहले बोला है या नहीं बोला, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल, मैंने पहले बोल रखा है। आप किसी चार्ज पार्टिकल को हल्के से फेंको, छोटे सर्कल में घूम जाएगा, काफी तेजी से फेंको, बड़े सर्कल में घूम जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो यहां वही चीज लिखा हुआ है कि देखो इसका प्रिंसिपल क्या है साइक्लोट्रॉन का। तो हर एक कोई भी मशीन होता है उसका अपना एक सिद्धांत होता है कि भाई किस सिद्धांत पे ये काम कर रहा है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। तो वही यहां लिखा हुआ है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज, यानी जिस पाथ में घूमता है उसके रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप ये समझो कि टाइम पीरियड, ठीक है भाई, आपने पढ़ा भी होगा टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb। ठीक, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड, ठीक, ये टाइम पीरियड ना तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, यही इसका प्रिंसिपल है। क्या बच्चों ये बात ओके है, बोलो। यस सर। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए, अगला कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट कैसा है। भाई बनावट करने के लिए इसको करते क्या, देखो यहां ध्यान से। तो देखिए, जब हम साइक्लोट्रॉन बनाते हैं तो साइक्लोट्रॉन में ध्यान रखिएगा, साइक्लोट्रॉन में दो मेटेलिक प्लेट लेते हैं। कितने, बोलो, दो मेटेलिक प्लेट। ध्यान सुनना, देखो साइक्लोट्रॉन में दो मेटेलिक प्लेट लेते हैं। ठीक, अब उन दोनों को हम दो हैवी मैग्नेट के बीच रखते हैं। तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक का देखो यहां साउथ पोल है। बात समझ में आया, बोलो। साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, जल्दी से जवाब दो। सारे बच्चे कॉमा में चले गए क्या? साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल, आप लोग कॉमा में जा चुके हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए?
आप सभी को वॉइस यदि सुनाई दे रही हो, ठीक है, वीडियो क्लियर हो तो थोड़ा सभी बच्चे जवाब देंगे। साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बच्चों आपको वॉइस मेरी नहीं आ रही है तो बताइए। अरे भैया रिप्लाई दे दो, क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो? इरिटेट करके कुछ मिलेगा क्या? एक तो वैसे ही आप लोग कम हो और ऊपर से आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ बार बार, आप पे कोई रिस्पॉन्स आप नहीं दे रहे लेके, ऊपर से आप परेशान भी हैं कि सिलेबस एंड नहीं हुआ है, कोई रिस्पॉन्स आप लोगों का आ नहीं रहा है बिल्कुल एकदम। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आ रहा है बच्चों। हाँ भाई, आप लोगों को यदि सुनाई दे रहा हो तो सही से रेस्पॉन्स देंगे तो मैं पूरा लंबा क्लास लूंगा, अदरवाइज मैं लंबा क्लास नहीं लूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक? क्योंकि ऐसे में मतलब मुझे भी थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ाने में, एकदम बिल्कुल मेरा पोटेंशियल लो हो जाता है। आप जवाब देंगे अच्छे से तो मैं कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं क्लास को मैं जल्दी, मैं शॉर्ट में एंड में कर दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं क्लियरली एकदम। जैसे रेगुलर वे में चल रहा था क्लास में वैसे पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा बच्चे आएंगे ही नहीं, और मैं पढ़ाऊंगा तो कोई आप रिस्पॉन्स देंगे नहीं, तो ऐसे में पढ़ा के मजा नहीं आता मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, आप सही से जवाब देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बार बार चिल्लाते रहूंगा एकदम पागल की तरह, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मजा नहीं आता इसमें। अब जरा सोचिए ना, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं भाई साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैं चिल्लाए जा रहा हूं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बिल्कुल। किसी बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स दिया हो लेके? नहीं। अरे भाई आपके पास जुबान है, आप बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं लेके, लेकिन फिर भी बिल्कुल आप शांत रहते हैं। आप जरा सोचिए ना, बिल्कुल आप शांत रहेंगे तो जीवन में कभी सीख पाएंगे क्या? कभी नहीं। तो पहले आपको मैं बार बार बोलता हूं कि आप जवाब देना सीखिए, आप जवाब नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आप सुन रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे लेके। आई विल रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए 2 मैग्नेट चाहिए, 2 मैग्नेट, 2, ठीक? तो 2 मैग्नेट यहां पर मैंने लिया, साथ साथ मैंने 2 मेटल का प्लेट लिया है। अब मेटल का जो प्लेट है वो हाफ मून शेप का है, मतलब सेमी सर्कुलर है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो अच्छे से। मैंने साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए 2 मैग्नेट लिया, 2 मैग्नेट, ठीक? और साथ साथ मैंने 2 मेटल का प्लेट लिया है। 2 मेटल का जो प्लेट लिया है उनका आकार कैसा है? एग्जैक्टली हाफ मून या फिर सेमी सर्कुलर डिस्क की तरह है, सेमी सर्कुलर डिस्क की तरह है। अब मैंने जो बोला है कृपया आप जवाब दें लेके। साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए क्या चाहिए? सर 2 सेमी-सर्कुलर प्लेट और 2 मैग्नेट्स। हाँ 2 मैग्नेट चाहिए। तो देख रहे हो कि एक मैग्नेट का नॉर्थ और एक का हम साउथ लेते हैं, इसके बीच हम क्या करते हैं, दोनों मून शेप का जो यहाँ पर है ना, हाफ मून शेप का, या फिर आप ये सेमी सर्कुलर जो प्लेट है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है? लेकिन इनके बीच थोड़ा सा गैप रखते हैं, ध्यान देखो, थोड़ा सा गैप है, ठीक है? दोनों मेटेलिक प्लेट के बीच में थोड़ा सा मैंने गैप रखा। एक और बात, इन दोनों मेटेलिक प्लेट का नाम क्या है? डीज। मेटेलिक प्लेट का नाम क्या है? डीज, DEES, डीज नाम है, डीज, ध्यान रखना, ठीक है? दोनों मेटेलिक प्लेट का नाम है डीज, ठीक? अब देखो, दोनों प्लेट को मैंने एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया है, मतलब आप ये समझो कि दोनों प्लेट को मैंने क्या किया है कि एक ऑसिलेटिंग, ठीक है, सोर्स से मैंने जोड़ दिया है, ठीक? अब ये एक
ऐसा पोटेंशियल पैदा करता है जो ऑसिलेटिंग है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की तरह है। आप ये समझो कि ये एक्चुअल में ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में आता है। मतलब ये समझो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना नॉर्मल अल्टरनेटिंग करंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा, कई हजार गुना ज्यादा है। ठीक है, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग मिलियन के ऑर्डर में है, मतलब 1 लाख साइकिल पर सेकेंड के ऑर्डर में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब 1 लाख से मैं 1 लाख भी कम कह रहा हूं, आप ये समझो ना कि मतलब 10 लाख के ऑर्डर में इसका है। मतलब 1 सेकेंड में ये 10 बार क्या होगा, और 10 लाख बार ये ऑसिलेट करेगा, इसके ऑर्डर में है इसका फ्रीक्वेंसी। तो आप ये समझ सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी कितना हाई है। ठीक, और जैसे आपने इसको जोड़ दिया तो ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक, और यहां पर अपने आप क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऑसिलेटिंग होगा। ये अपना लगातार डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करता रहेगा, अपना मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज करता रहेगा। क्या बच्चों ये बात हो गया, बोलो। यस सर। यस सर। देखो यही सब बात मैंने यहां लिखा है, यहां लिखा क्या है देखो, यहां कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन में बनावट में क्या लिखा, देखो द साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट सेमी सर्कुलर और हाफ मून शेप मेटेलिक बॉक्सेस या मेटेलिक प्लेट है। ठीक है, ध्यान रखिए, मेटेलिक बॉक्सेस या मेटेलिक प्लेट आप इसे कह लो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। ठीक है, दीज मेटेलिक बॉक्सेस आर अरेंजिंग विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम, दोनों के बीच में छोटा सा गैप रखते, ध्यान रखिएगा, दोनों एकदम क्लोज नहीं है। अब आगे लिखा है कि सोर्स ऑफ आयन या फिर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मतलब आप कोई भी चार्ज पार्टिकल लेते हैं जिसको एक्सेलरेट कराना है, उसे कहां रखोगे, इन दोनों का जो सेंटर होगा। ठीक, अभी देखो यार गैप है ना, गैप, तो गैप का जो सेंटर होगा, गैप के एकदम एग्जैक्टली बीच में कहीं हम रखते हैं। यहां लिखा हुआ देखो कि अ सोर्स ऑफ आयन चार्ज पार्टिकल लोकेटेड नियर टू मिड पॉइंट ऑफ द गैप बिटवीन दीज, तो चार्ज पार्टिकल को ठीक बीच में यहां रखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे लिखा है कि डीज आर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, मतलब ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, मतलब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करवाएगा यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। इससे मैंने इसको जोड़ दिया है। ओके, अब आगे देखिए यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल ऑफ सेवरल मिलियन साइकिल पर सेकंड, मतलब मैंने जो पहले बोला था वही बात मैंने लिखा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, समझो कि ये इसका होगा कि मिलियन पर सेकंड में होगा। इसका जो साइकिल होगा, मतलब ये समझो ना कि साइकिल कैसे बनाएगा, देखो यूं ऐसा आपने देखा होगा एसी का होता है, ये एक साइकिल होता है, तो ये ऐसा साइकिल 1 सेकंड में कम से कम 10 लाख बार बनेगा बच्चों, ऐसा ये कह रहा है। ठीक, ऐसा होगा। ठीक, तो आप ये कहने का मतलब ये है कि 1 2 ऐसे, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, आगे पीछे वाला जो मोशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब अभी ऊपर है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ये काम मतलब एक मैं काउंट करूं किसको, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये 1 यूनिट हुआ। ऐसा ऐसा कितना यूनिट बनेगा, 10 लाख यूनिट 1 सेकंड में बनेगा, ये ध्यान रखो, ये वही कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए भैया यहां पर एग्जिस्ट बिटवीन डिस्क सो दैट डीज एक्ट एज इलेक्ट्रोड, मैंने पहले ही बोल दिया भाई कि जैसे आप इसे जोड़ दोगे तो ये जो क्या होगा, ये डिस्क एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा और अपने आप यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या होगा, पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आपको ये पूरा समझ में आ गया, बोलो। यस सर। जल्दी से इसे नोट कर ले, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। आगे मैं और लिखाऊंगा, जल्दी से नोट करो।
हाँ भाई सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। नो सर बच्चा। जल्दी करो नोट, जल्दी करो नोट। हाँ भाई सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या, जल्दी बोलो। यस सर। तो भाई इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा ऑलमोस्ट मैंने नोट करवा दिया है, ठीक है भाई। आगे का कहानी आप देखिए समझ ही गए होंगे कि क्या क्या इसमें है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट मैंने नोट करा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और लिख लो, नीचे लिख लो, ठीक है भाई। नीचे एक दो पॉइंट लिख लो, नीचे एक दो। देखो ये पूरा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो मेरे से पूछ लेंगे जल्दी से। इसमें किसी प्रकार का बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी बच्चे को, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई। नो सर। चलिए नीचे लिखिएगा, द D's are enclosed, the D's are enclosed in an insulated metal box containing, मतलब ये जो ये जो है ना डीज, ये जो मेटेलिक प्लेट है इसको एक हम मेटल के बॉक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। उस मेटल के बॉक्स के अंदर गैस होता है, इंसुलेटिंग गैस होता है, ठीक है। वो गैस कैसा होगा भैया, इंसुलेटिंग प्लस लो प्रेशर वाला गैस होगा। वही बात मैं लिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान सुनते चलना। The D's are enclosed in an insulated metal box containing gas at low pressure। मतलब यहां पर जो बच्चों ये जो मेटेलिक प्लेट है, इस प्लेट को हम क्या करते हैं कि एक इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर रखते हैं। उसके अंदर हम क्या भरते हैं, गैस भरते हैं। वो गैस क्या होगा, लो प्रेशर पर होगा कि हाई प्रेशर पर? सर लो प्रेशर। लो प्रेशर पर। ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि भैया जो हम डीज को रखते हैं बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स के अंदर हम गैस भरते हैं, वो गैस कौन से प्रेशर पर होता है, लो पर होता है, हाई पर होता है, या एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऑप्शन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, लो प्रेशर वाला टिक मारना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया हो। अब आगे लिखिएगा, नीचे लिखो द होल एपरेटस, यानी कंप्लीट सिस्टम। एपरेटस मतलब क्या, अरे ये सब मिला के ये सब एपरेटस है, ये सब कुछ है, पूरा सिस्टम को बोलते हैं एपरेटस, ठीक है भाई। तो भाई आगे बढ़ो भाई। तो द होल एपरेटस इज प्लेस्ड बिटवीन, the whole apparatus placed between the pole of strong magnet। यानी देखो आपने
ये जो डीज है इसको एक बॉक्स में भरा, बॉक्स में गैस भर दिया, ठीक। अब ये कंप्लीट सिस्टम को हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट के बीच में प्लेस करेंगे, दो मैग्नेट के पोल के बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है बच्चों। भाई ओके बोलो। Yes, sir. The whole apparatus is placed between the pole of strong magnet, लिख लिया बोलो। Yes, sir. हाँ, which provides a magnetic field, which provide a magnetic perpendicular to the plane of D's, perpendicular to the plane of D's। यहां तक ओके है बच्चों? जल्दी बोलो भाई, हो गया यहां तक का नोट? Yes, sir. तो देखिए आपका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, प्रिंसिपल पूरा आपने नोट कर लिया, ठीक है भाई। अब ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका वर्किंग मैं आपको समझा देता हूं, वर्किंग क्या है, ठीक। इसके बाद साइक्लोट्रॉन आपका समझो पूरा खत्म है। और ध्यान रखिएगा साइक्लोट्रॉन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, ठीक। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको पॉइंट वाइज घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो मैंने सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या होता है वो लिख दिया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका प्रिंसिपल लिखा, ठीक। साथ साथ इसके बाद मैंने क्या किया कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है मैंने वो लिखा, ठीक। फोटो तो आप पहले बना लो सबसे, देखो फोटो मैंने यहां बनाया, आप चाहो तो ये भाई साइक्लोट्रॉन हेडिंग डाल के किसने इन्वेंट किया है, कब किया, वो लिख देना। इसके बाद आप फोटो बना देना, बहुत बढ़िया सुंदर से फोटो बना देना, फोटो बन जाएगा, ठीक। तो फोटो इसमें 2 फोटो बनाना है, एक तो फोटो ये बनाना है, एक और फोटो बनाना है, मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो दोनों फोटो आप पहले ही बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप लिखना साइक्लोट्रॉन होता क्या है, आप ये लिखना। उसके बाद आप इसका प्रिंसिपल लिख लेना, ठीक। इसके बाद आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखना, कंस्ट्रक्शन के बाद इसका वर्किंग रूल, ये कैसे काम करता है, वर्किंग रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो वर्किंग रूल इसका लिखेंगे। इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है, कुछ एडवांटेज क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, हम लोग इसे भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला आपका आएगा वर्किंग रूल, इसका वर्किंग कैसे होता है, कार्यविधि या इसका वर्किंग रूल होता है। तो लिखो वर्किंग रूल। ये ध्यान रखें, मैं पहले बता रहा हूं साइक्लोट्रॉन में भी आपके टर्म 1 में आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक। तो चलिए नीचे लिखे बच्चों, नीचे लिखेगा वर्किंग। हाँ सबने हेडिंग डाल दिया, बोलो वर्किंग इसका क्या वर्किंग रूल। Yes, sir. वर्किंग रूल, हाँ भाई ध्यान सुनना, देखो मैं वही चीज वर्किंग रूल समझा रहा हूं, फिर मैं इसमें स्टेटमेंट लिखा दूंगा। देखो वर्किंग रूल में आपने देखा भाई, यहां पर ध्यान देखना सही से, पहले समझ लो, इसके बाद आप छापते रहना अच्छे से, छापने के लिए कोई मनाही नहीं है। देखो भाई यहां पर, तो यहां पर चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक। यहां पर भाई मैग्नेट था, यहां भी एक मैग्नेट का पोल है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक। और अब हम नेक्स्ट यहां बात करें तो यहां पर आपने चार्ज पार्टिकल जो भी रखा हो, ठीक है, रख दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक। अब आप यहां देखो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो मान लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है, ठीक है भाई। तो आप ऐसा समझो कि जैसे ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है भाई, तो प्लेट के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, समझ में आ रहा बोलो, क्योंकि एक
साउथ ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है, तो नॉर्थ से निकलेगा, यहां से ऊपर जाएगा बच्चों। ये बात ओके है, बोलो। यस सर। अब देख बेटा, यहां ध्यान से सुनना बेटा, चार्ज यहां पर, ये चार्ज यहां पर रेस्ट में रखा हुआ था, तो क्या चार्ज अपने आप कभी चलेगा, बोलो? चार्ज अपने आप चलेगा, बोलो? नो सर। नहीं चलेगा। तो चार्ज यहां पर चलना शुरू कब करता है? जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाता है। तो जैसे ही ये चलना मान लो इस दिशा में शुरू किया, जैसे ही इस दिशा में ये चलना शुरू करेगा, तो होगा क्या सिचुएशन, ध्यान सुनना। क्योंकि ये चलना शुरू किया है किसके वजह से? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, इसलिए ये चलना शुरू किया। लेकिन देखो, जैसे इसमें वेलोसिटी आया, जैसे इसमें वेलोसिटी आया, अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी इस तरफ, इस पर फोर्स लगेगा बेटा इस तरफ, ठीक? तो क्या होगा कि अब ये यहां पर ऐसे घूमेगा, यूं, ठीक? लेकिन अभी देखो, जैसे ये घूमा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इस तरफ फोर्स लगाया, रफ्तार बढ़ जाएगा, तो रेडियस भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा, ठीक? लेकिन सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां से बाहर आएगा और ये क्या करेगा, इसके पास जो भी मतलब मेटेलिक प्लेट, टारगेट जो भी है, टारगेट प्लेट को जाके हिट कर देगा। तो टारगेट प्लेट यहां पर कहीं अपना रखा हुआ है, ये टारगेट, ठीक? इसको जाकर टक्कर मार देगा, ठीक? तो ये कहानी आपको समझ में आ रही है कि एक्चुअल में हो यहां क्या रहा है? देखो हुआ क्या, मैं फिर से आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान सुना। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, कि एक मेटल का प्लेट यहां पर है, एक मेटल का प्लेट यहां पर है, ठीक? इसके प्लेन पर यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा परपेंडिकुलर है बच्चों, ठीक है भाई? तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कैसे किया, ये बताओ। चार्ज पार्टिकल चलना कैसे शुरू किया, जल्दी बोलो। तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल था, इस पर फोर्स लगा, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जैसे ही फोर्स लगा, ये चलना शुरू किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या हुआ, सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहा। लेकिन देखो, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाया, ठीक है, लेकिन कि अब भी देखो, अब क्या हुआ, इस दिशा में फोर्स लगना शुरू कर दिया। मतलब जिधर चार्ज पार्टिकल जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी दिशा में लग रहा है। तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक टाइम आएगा, यहां से बाहर निकलेगा, इसके पास जो भी टारगेट प्लेट है, टारगेट मेटल प्लेट जो भी है, उसको जाके टक्कर मार देगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो? यस सर। तो बच्चों, यहां पर आप मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, और लगाने के बाद केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। और यहां पर ध्यान सुनना, मतलब इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ये बात समझ में आ रही क्या, बोलो? यस सर। तो बच्चों, यहां पर हो गया होगा क्लियर ऑलमोस्ट, ठीक है? तो चलिए आगे हम लिखना इस पर शुरू करते हैं, ठीक है भाई? तो चलिए, एक फोटो तो आपको और ये बनता है वर्किंग में, ये बनाना आप बना लीजिएगा। ये वाला फोटो समझ में आ रहा है बच्चों, ये वाला? यस सर। मतलब देखो, चार्ज पार्टिकल चलना शुरू किया, लेकिन ये अब इस पाथ में ऐसे देखो घूम गया, सर्कुलर पाथ में, ठीक? और इसका रेडियस लगातार बढ़ते जा रहा है। तो बच्चों, रेडियस बढ़ेगा तो क्या इसका टाइम पीरियड बदलेगा, बोलो? जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का। रेडियस बढ़ेगा तो क्या इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जल्दी बोलो? बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। यही तो इसका प्रिंसिपल है, यही तो मैंने शुरू में लिखाया है कि आप रेडियस को कितना बदल लो, इसके वेलोसिटी को कितना बदल लो, टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है, ठीक? लेकिन आपको अभी भी बात समझ में नहीं आया है, ठीक? कॉपी में ऐसा प्रिंसिपल ही तो आपने लिखा है ना। तो जल्दी से ये फोटो बनाओ, जल्दी से फोटो बनाओ, जल्दी से।
क्या सभी लोगों ने फोटो नोट कर लिया? बोलो। Yes, sir. नीचे लिखो, नीचे लिखो, पॉइंट में लिखा रहा हूं, जल्दी से नीचे लिखो। द पॉजिटिव आयंस, द पॉजिटिव आयंस, द पॉजिटिव आयंस, द पॉजिटिव आयंस, the positive ions which present at midpoint of gap between these, midpoint of gap between these, लिख लिया? Yes, sir. are accelerated by a oscillating electric field, accelerated by oscillating electric field, oscillating electric field, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. oscillating electric field, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. एक्सेलरेटेड बाय ऑसिलेटिंग, यहां तक हो गया होगा बच्चों। अब हम आगे लिखते हैं, ठीक है? आगे लिखते हैं भाई, आगे लिखते हैं। तो आगे का पॉइंट लिखो, ठीक है? अब जरा सोचो कि आपने बोला भाई यहां पर ये जो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा वो किसके वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, आयंस और चार्ज पार्टिकल, आयंस और चार्ज पार्टिकल, आयंस और चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग ड्यू टू, start moving due to presence of electrostatic force, electrostatic force, electrostatic force on charge particle or positive ion, charge particle or positive ion। क्या यहां तक आपने लिख लिया? Yes, sir. अरे यार कैमरा ऑफ है। हाँ भाई, तो यहां तक हो गया होगा सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. चलिए, आपने यहां तक लिख लिया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, यहां तक हो गया होगा, ठीक है? तो ये स्टार्ट मूव करेगा, क्यों करेगा? क्यों स्टार्ट करेगा? क्यों चलना शुरू किया, ये बताओ ना मुझे। जवाब ही नहीं आया किसी बच्चे का। अरे ये अपने आप तो चलना नहीं करेगा शुरू, लेकिन क्यों चला? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है, इसलिए ये चलना शुरू किया। लेकिन अब ये जैसे ही चलना शुरू किया तो अब होगा क्या? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज वाले क्या होगा? सर्कुलर पाथ में रोटेट कर जाएगा। तो नीचे लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ perpendicular magnetic field, due to presence of perpendicular magnetic field, the ion will move in a circular path inside the D's. Due to presence of perpendicular magnetic field, the ion will move in a circular path inside the D's. क्या बच्चों यहां तक बात ओके है? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए आगे लिखिएगा। The magnetic field and the frequency of applied voltage, the magnetic field and the frequency of applied voltage are so chosen that as the ion comes out
comes out from D's। लिख लिया, बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया। मतलब देखो बच्चों, ये मेरा कहने का मतलब है कि आप यहां पर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड और ऐसा वोल्टेज रखते हैं जिससे क्या होता है कि चार्ज बल क्या होगा, घूमते घूमते इस डीज से बाहर आ जाए। आया बात समझ में, बोलो। Yes, sir. ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं आगे का। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया होगा। अब आगे लिखिएगा बच्चों, आगे लिखिएगा। चलिए भाई, नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। द डीज चेंज देयर पोलैरिटी। मैंने क्या बोला भाई, यहां पर ऑसिलेटिंग वोल्टेज है, तो ऑसिलेटिंग वोल्टेज क्या करेगा, कभी ये प्लस तो कभी ये प्लस, कभी ये प्लस तो कभी ये प्लस, मतलब ये चेंज होता रहेगा। कभी यहां का पोटेंशियल हायर तो कभी यहां का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन क्या होगा, लगातार चेंज करता रहेगा। नहीं आया बात समझ में, नहीं आया, बोलो। Sir, आ गया। अरे चेंज कर, जैसे देख, यहां देख, जैसे मान ले कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे चार्ज यहां पर आया, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का धक्का मारेगा, रफ्तार बढ़ जाएगा। अब फिर आया आया आया, फिर इधर देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अचानक से, तो फिर इधर धक्का मार देगा, तो लगातार रफ्तार इसका बढ़ता जाएगा। समझ में आया बच्चों, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। द डीज चेंज देयर पोलैरिटी, द डीज change their polarity and the ion is further accelerated and move with a higher velocity along a circular path of greater radius, along a circular path of greater radius। क्या बच्चों मुझे ये पूरा पॉइंट फिर से रिपीट करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. एक बार रिपीट। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पूरा लाइन अच्छे से ध्यान सुनिएगा। द डीज चेंज देयर वेलोसिटी पोलैरिटी, ठीक है, द डीज चेंज देयर पोलैरिटी। मैंने क्या बोला कि डीज क्या होगा, देखो ये प्लस था तो कुछ देर बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, मतलब पोलैरिटी अपना बदलते रहेगा। तो पोलैरिटी बदलने का कारण क्या है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगातार क्या हो, चेंज हो सके, इस पर फोर्स लग सके और ये अपना वेलोसिटी बढ़ा सके। तो पोलैरिटी बदलने का कारण समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं फिर से। द डीज चेंज देयर पोलैरिटी एंड द आयन इज फर्दर accelerated and move with higher velocity along a circular path of greater radius। मतलब जरा सोचिए, खुद सोचिए कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा बच्चों, तो वैसे वैसे पाथ का रेडियस भी बढ़ेगा बच्चों। ये आपको पता है या नहीं पता, बोलो। Yes, sir. हाँ ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। द फेनोमेनन continued till the ion get the maximum velocity and kinetic energy, get maximum velocity and maximum kinetic energy and escape from cyclotron and hit the target plate। बच्चों देखो ये जो प्रक्रिया है, मतलब इसका देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीज होने का प्रक्रिया कब तक चलेगा, कि जब तक ये चार्ज पार्टिकल अपना मैक्सिमम एनर्जी गेन ना कर ले और ये यहां से स्केप ना कर जाए। जब तक स्केप नहीं करेगा तब तक ये प्रक्रिया चलेगा। एक बार स्केप कर गया तो फिर तो ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ भाई, तो हो गया खत्म कहानी, आगे बढ़िए। ठीक है भाई, यहां तक हो गया होगा, ठीक है। अब यहां तक का कहानी खत्म है, अब इसमें इतना ही था। अब आपको थोड़ा सा मैं यहां पर
एक दो पॉइंट में और लिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यहाँ पर रोल रहा और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल रहा बच्चों। तो ये फोटो वगैरह आपने नोट अच्छे से कर लिया, बोलो जल्दी बोलो बच्चों। Yes, sir. तो चलिए यहां पर आपने लिख लिया होगा सब कुछ बच्चों। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे लिखवा के कोई फायदा नहीं है, या कहोगे तो लिखवा भी दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या रहा यहां, सो बताओ मुझे। रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी में बस, रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। कोई बच्चा मुझे बताए तो जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं दे रहा, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या रहा। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही रोल है, ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ठीक, और चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, साथ साथ इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। इसी वजह से ये क्या होता है, इसी वजह से ये क्या होता है, ये साइक्लोट्रॉन से बाहर आता है, ठीक है बच्चों। अब आपसे कोई पूछेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने का ये काम करता है, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गया, बोलो जवाब नहीं आया किसी बच्चे का, आपने ये पूरा पॉइंट अच्छे से समझ लिया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, क्या आपने पूरा पॉइंट समझ लिया अच्छे से। अरे भाई आप पूरा समझ चुके हैं तो मुझे रिप्लाई करेंगे हाँ सर समझ गए, नहीं समझे तो बोल दीजिएगा नहीं समझे, नहीं आया बात समझ में, जल्दी बोलो। चलो भाई आप समझे कि नहीं समझे, आप जवाब देना ही नहीं चाहते तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई। चलिए हम आगे लिखते हैं भाई सीधा सा। टाइम पीरियड क्या होगा साइक्लोट्रॉन का यहाँ पर, तो टाइम पीरियड ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है, देखो यहाँ पर कि mv²/r बराबर क्या था, याद करिएगा, mv²/r, तो याद करिएगा qvb, ठीक, ये था, v से v एक कट जाएगा, तो यहां से r बराबर क्या होगा, mv/qv, रेडियस ऑफ पाथ, ठीक है। तो भाई आप वेलोसिटी यहां डालते जाओ, रेडियस आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मुझे निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आप याद करिएगा क्या था कि 2πm/qb, ये टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चा लोग, तो qb/2πm, ये होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो चलिए नीचे से लिखते चलिएगा, नीचे से लिखिएगा, नीचे लिखो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल when its velocity v, when its velocity v, तो आप ये पूरा पॉइंट नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें सभी लोग, जल्दी से नोट कर लें सभी लोग। चलिए भाई आगे लिखिएगा, नीचे लिखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट नीचे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो टाइम पीरियड, अगला लिखो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू इतना, इज इक्वल्स टू इतना, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इतना लिख लीजिए। अगला है पॉइंट, चलिए अगला लिखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन।
फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इक्वल्स टू इतना। ठीक, इसे भी जल्दी से नोट कर लेंगे सभी लोग। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इतना, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी लोग। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो, जल्दी लिखो। अरे भाई जल्दी बोलो, सभी लोगों ने नोट कर लिया या नहीं किया? जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो। सभी लोगों ने लिख लिया, मुझे जवाब देंगे। देखिए बच्चा लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करके क्लास को मैं एंड कर दूंगा। ठीक, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी इंटरेस्टेड पढ़ने में बिल्कुल नहीं है, और इंटरेस्टेड जब आप है नहीं तो जबरदस्ती पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो रेगुलर मोड क्लास चलता है बस फिर वही चलेगा फिर आप लोगों का। मुझे ऐसा पता नहीं लग रहा है कि शायद आप लोगों को क्लास जबरदस्ती लगा दिया गया है। चलिए भाई, इसको नोट करिए, खत्म करते हैं। ये खत्म हो चुका है, साइक्लोट्रॉन में कुछ है ही नहीं, तो नीचे लिख लेंगे। नीचे एक पॉइंट लिखना है, बस खत्म ही है साइक्लोट्रॉन। मैं क्लास को बस जल्दी एंड करने वाला हूं, चिंता आप ना करें। नीचे लिखेंगे रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन मतलब आप ये समझो, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये होता है कि साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन कितना था, अभी मैंने लिखा है, बोलो तो 2 पाई एम बाय क्यूबी, यानी क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। ठीक, तो क्यूबी अपॉन 2 पाई एम ये इक्वल होना चाहिए किसका? ये इक्वल होना चाहिए किसके? इक्वल होना चाहिए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग डिवाइस। ठीक है, तो इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग डिवाइस। ठीक, तो इसके बराबर है, तो इसी कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। मतलब आप यहां समझिए, यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी इतना होता है, ये फ्रीक्वेंसी यदि जो ऑसिलेटिंग डिवाइस था उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब दोनों रेजोनेंस कंडीशन में है। ठीक, तो नीचे लिखिएगा रेजोनेंस कंडीशन, जल्दी से नीचे लिखिए, मैं लिखा रहा हूं लाइन को। द कंडीशन ऑफ वर्किंग साइक्लोट्रॉन is that the condition of working of cyclotron is that the frequency of radio frequency of alternating potential, the radio frequency of alternating potential must be equals to the frequency of must be equals to the frequency of revolving of charge particle within the D's. This is called resonance condition. मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि आप ये समझिए कि चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग डिवाइस के फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब ये एक रेजोनेंस कंडीशन में है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप नीचे नोट कर लेंगे। खत्म कहानी यहीं पर। साइक्लोट्रॉन में अब कुछ ज्यादा खास नहीं है बच्चों। आपको लग रहा है कुछ पूछना चाहिए तो पूछिए। अब यहां पर अब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर देता हूं। ठीक है, तो नीचे आप हेडिंग डाल देंगे इसी में, साइक्लोट्रॉन में ही, काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन मैं लिख रहा हूं भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो देखो काइनेटिक एनर्जी सभी बच्चे को पता है कि K बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलिए, हाफ mv² होता है। सभी को मालूम है ये चीज। ठीक, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मेन समस्या है कि मैं यहाँ पर V का पता लगा लूं तो मुझे यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो कोई बच्चा मुझे आप में से ये बता सकता है कि V कितना होगा, यहाँ पर V कैसे निकालेंगे? तो कुछ देर पहले आप याद करिए कि एक टर्म लिखा था मैंने, आप ध्यान सुना, देखो ये होता है कि R बराबर
एम वी अपॉन क्यू वी था, ठीक। तो वी यहां से क्या होगा, देखो क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक। ये चीज हो गया, क्या चीज, वी हो गया। तो वी मैक्सिमम कब होगा, वी मैक्स कब होगा, क्यू बी जब रेडियस आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो उस समय क्या होगा, आपका वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। अब ये चीज यहां पुट कर दीजिए। तो ये चीज जब आप यहां पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा बेटा, तो हाफ एम और वी मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या होगा, क्यू बी आर मैक्स, ठीक, बाय एम का होल स्क्वायर। एम से एम एक कट जाएगा, स्क्वायर में है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है भाई, आर मैक्सिमम का स्क्वायर, और एक एम से एम यहां कट जाएगा, ठीक। तो बाय में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो फाइनल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया वो क्या आया, कि क्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर, जो मैक्सिमम रेडियस होगा उसका स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक। ये नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए बच्चा लोग, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से सभी लोग करेंगे नोट। लिख लिया, जल्दी बोलो। यस सर। अब यहां तक का सभी लोगों ने कर लिया होगा नोट। अब इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, सभी लोग ध्यान सुनना। देखो सबसे पहली बात देखो कि एक चक्कर में, ध्यान सुना, देखो एक चक्कर में, एक जब चक्कर लगेगा तो क्या कहानी बनेगा, ये सिनेरियो देखिए पहले। यहां पर एक बार देखो, यहां से यहां गैप, देखो एक कंप्लीट चक्कर की बात बोलता हूं, तो यहां से चल के यहां आएगा तो कितनी बार डीज को ये क्रॉस कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक बार डी चेंज हुआ, फिर एक बार चेंज हुआ, एक बार यहां एक बार वहां, मतलब एक चक्कर में कितनी बार ये मतलब डीज बदल रहा है, मतलब कितनी बार इसको धक्का लग रहा है। तो एक बार यहां इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का लगाएगा, यहां पर लगाएगा, एक बार यहां धक्का लगाएगा। तो आप ये समझो कि एक कंप्लीट चक्कर में चार्ज पार्टिकल कितनी बार एक्सीलरेट होता है, 2 बार। कितनी बार, जल्दी बोलो। सर 2 बार। हाँ 2 बार, ध्यान रखिएगा। तो अब ये समझिएगा सही से, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा के ई, वो होता है Q इंटू वी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि Q चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक्सेलरेट करोगे तो उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले पढ़ा था, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि किसी चार्ज पार्टिकल को आप V पोटेंशियल डिफरेंस में आप क्या करते हो, डाल देते हो, तो चार्ज पार्टिकल इतना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है बच्चों, ठीक है भाई, इतना गेन कर लेता है। ओके, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, क्यू स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं अच्छे से, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, आर रेडियस का स्क्वायर बाय 2m। अब मान लो ये इसने कितना चक्कर लगाया, मान लो n बार घुमा, 1 2 3 4 5 करते n बार घुमा, तो n बार घूमने में इस पर कितनी बार धक्का लगता है, 2 बार। तो यहां पर क्या होगा, 2n, ठीक, Q इंटू वी, ये बराबर होगा, मतलब इतनी बार इसको एनर्जी मिला, ये एनर्जी इसके बराबर हो जाएगा, इतना ही तो उसको मिलेगा, ठीक। नोट कर लीजिएगा। आई विल रिपीट, मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो एक चक्कर में आप ये समझो कि एक चक्कर में इसको कितना एनर्जी मिलेगा, तो एक बार ये डायरेक्शन बदला, एक बार फोर्स लगा तो क्यू भी मिला, लेकिन एक चक्कर में कितनी बार धक्का लगता है, 2 बार, तो 2 हो गया, ठीक। अब कितना चक्कर लगाया, मान लो बाहर निकलने के लिए n चक्कर लगाया, आया बात समझ में, ठीक। तो यहां पर ये क्या होगा, इसका सीधा होगा 2nq इंटू वी, ठीक। ये नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कर लेंगे नोट, ठीक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता देंगे, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, सभी लोगों ने कर लिया नोट, जल्दी बोलो। यस किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, ध्यान सुन लेंगे यहां पर, सब कुछ तो हो गया। आपसे कोई बोलेगा भाई काइनेटिक एनर्जी, गौर से देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सब में सेम
रेडियस का भी चक्कर सेम करो तो देखो ये प्रोपोर्शन क्या है, क्यू स्क्वायर बाय एम का प्रोपोर्शनल है। आप देख लो गौर से देख लो। काइनेटिक एनर्जी देखो रेडियस से इंडिपेंडेंट, मैंने रेडियस को हटा दिया है, तो फाइनली आप देखोगे, आप चाहो तो रेडियस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए सेम, टू भी सेम, तो ये क्यू स्क्वायर बाय एम का प्रोपोर्शनल होगा। क्या बच्चों ओके है, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये आप नोट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो देखिए इतना ही है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन क्या है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्या बच्चों ये बात ओके है, बोलो। साइक्लोट्रॉन में हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ देखो इसमें किसे किसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो अल्फा पार्टिकल को, प्रोटॉन को, इसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। मतलब मोस्टली आप समझिए कि यहां पर ड्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ये सब एक्सेलरेट होगा। लेकिन जो बहुत ही लाइटर पार्टिकल है, बहुत ही लाइटर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेलरेट नहीं हो सकता है बच्चों। क्या ये बात ओके है, बोलो। हाँ भाई, तो चलिए खत्म करते हैं यहीं पर। तो साइक्लोट्रॉन आपका समझो 5 मार्क्स का हो गया कंप्लीट, ठीक। और बाकी रहने दो इतना ही, चूंकि आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लोग का भी संडे मैं क्यों खराब करूं फालतू का, ठीक है भाई। तो संडे एंजॉय करिए अच्छे से, इतना ही आज रहने दीजिए। और अगले सेशन में, यानी अगला जब भी क्लास होगा, चूंकि साइक्लोट्रॉन मैंने करा दिया है, और देखो साइक्लोट्रॉन 5 नंबर का होता है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन आप लिखो, और क्वेश्चन मुझे बना के अच्छे से सब अपनी अपनी भाषा में बना के आप पीडीएफ अच्छे से कॉपी में सुंदर सा फोटो तो बना के पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक sketch of a cyclotron, sketch of a cyclotron लिख लिया? यस सर। हाँ आगे लिखो, explain clearly role of cross electric field and magnetic field, role of crossed electric field and magnetic field and the accelerating charge, full stop, hence drive the express for the kinetic energy acquired by charge particle, hence drive by expression for काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय चार्ज पार्टिकल। देखो ये साइक्लोट्रॉन के बारे में है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा एक ही क्वेश्चन को, भाई कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो बात का है। साइक्लोट्रॉन का कहानी मैंने आपको करा दिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो ये तो हो गया खत्म कहानी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसे कर लेंगे सॉल्व, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह ग्रुप में मैं बनवा के डाल दूंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है बेटा। तो फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, सबको बाय बाय एक साथ, ठीक है बेटा, सबको बाय बाय एक साथ। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय।